वो कहवे ना अपने मारवाड़ी में बेटी जी तो जानर पानी पीछो छानर। वंस अगेन ये प्रूव किया है कि मैट्रिक्स एग्जाम कोई भी हो, मैट्रिक्स ही बेस्ट है। सर मैट्रिक्स का तो जवाब ही नहीं है। पहले खुद को मैट्रिक्स से जोड़ लो और बाकी सब मैट्रिक्स पे छोड़ दो। एक नई टैगलाइन नोट बना लो। वो मोरली सपोर्ट के बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चा नर्वस हो जाता है। और जब आप सही संस्था का चुनाव करते हैं तो रिजल्ट कुछ मैट्रिक्स के जैसे आपको हमें तो बस ऐसे बोला गया है कि हमें बस फॉलो करना है, आपको हम जो बताएं वो करना है, बस वो करते गए और हो गया। एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। प्री बोर्ड पेपर होते हैं वो सारे देने चाहिए ताकि वो आपके प्रैक्टिस बने। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और 12th आरबीएससी बोर्ड को रिजल्ट आयो है। रिजल्ट आता नहीं सर, पहली चोट तो वही हो रही है। मैं देख रहे हो कि चारू मेर खुशी को माहौल और माहौल के सागे मनिया लागे लाडू ही लाडू चल रहे हैं, क्योंकि थे मैं देख रहे हो ना कि अठिन तो यान को मुंडो ही होगो कि मैं सतो ही काचू। बिल्कुल साहब, देखो रिजल्ट बहुत बढ़िया आयो है और थाका दर्शक ने राम राम और नमस्कार। मैट्रिक्स की तरफ हूँ और आज बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मैट्रिक्स को रियो है। आज बड़ी शानदार जकी है मगा टाबर 12th बोर्ड की परीक्षा में शानदार रिजल्ट है। भी खुशी में लाडू भी चालसी, पटाखा भी चालसी और खुशियां भी मनाशा। बिल्कुल सर, खुशियां की बात करा। मैट्रिक्स वो नाम है सर, नाम को नहीं ब्रांड है, क्योंकि रिजल्ट है, थारी टैगलाइन भी है, एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। हाँ। मैं तो एक चीज और कहता हूँ, खुद को मैट्रिक्स से जोड़ लो और बाकी सब मैट्रिक्स पे छोड़ दो। एक नई टैगलाइन नोट बना लो। नहीं, मतलब खुद को मैट्रिक्स से जोड़ लो और बाकी सब मैट्रिक्स पे छोड़ दो। मतलब बाकी सौ क्यों छोड़ दो? मतलब टाबर के मामले में सब मैट्रिक्स पे छोड़ दो। अच्छा, मतलब टाबर की आंगली पकड़ लेनी है, थाना हाथ के मायने पकड़ानी है, बिग बात के मायने टाबर ने काई करानो है, काई नहीं करानो है, कौन सी एग्जाम दिलानी है और भी कौन सी एग्जाम के साथ में क्या क्वालिफाई करना है, सारी चीजें। बिल्कुल सब चीजें बच्चा जो है हमारी गाइडेंस के अंदर कुछ डिसाइड करता है। क्योंकि आप जैसे देखते आ रहे हैं, हमारा जो प्री फाउंडेशन प्रोग्राम है, स्कूलिंग प्रोग्राम है, हमने नर्सरी से 12th तक अपनी स्कूल भी है, मैट्रिक्स हाई स्कूल है। उसके बाद में हम 6 से लेकर के और 10th तक प्री फाउंडेशन चलाते हैं। प्री फाउंडेशन के बाद में जो है हमारा जो फाउंडेशन प्रोग्राम है 11th एंड 12th के अंदर, के अलावा क्लेट की भी क्लासेस वगैरह हम बच्चों के लिए लगाते हैं। अब मैं थाने बताऊं, देखो टॉपर्स है जगह लाइन लाग रही, आ जाओ मेरे करना। टॉपर एक को नहीं, टॉपर सारा ही है और सेलिब्रेशन को माहौल वो है कि आज आके चेहरा पर है जगह स्माइल रुकनी को नहीं है। बात करा हठीना हूं, नाम हर्षित राज। नाम तो चारू मेर पहचान में आ रही भी है, क्योंकि तारो रिजल्ट ही आन को है। 12th बोर्ड को नाम आता नहीं, टाबर यहाँ थोड़ो यहाँ हो जाके यार बोर्ड में कहीं कर अभी के साथ कमाईना आप तैयारी भी कर रहे हैं, अभी को कहीं कर ये सारी चीजें मैनेज किया करो थे। मैट्रिक्स के गाइडेंस की वजह से हो पाया, हमें बताया गया टाइम टू टाइम क्या करना है, उस वजह से ही हो पाया बस सब पॉसिबल। कहीं बतायो किया बतायो, बोर्ड ने किया मैनेज करना है, फाउंडेशन किया मैनेज करना है, साथ में फाउंडेशन भी हो गया सर। फाउंडेशन भी था साथ में। तो की हिसाब दोनों चीजें होती। हमें तो बस ऐसे बोला गया है कि हमें बस फॉलो करना है, आपको हम जो बताएं वो करना है, बस वो करते गए और हो गया। मतलब सीधी सी बात है, मैट्रिक्स वाली चीजें ही थकाला टाबर है क्या मैं रिजल्ट देवा पर फोकस रखा, हाँ रोड़ा रुबे तो को नहीं करा। बिल्कुल, देखो वो प्रॉपर गाइडेंस जब बच्चे को मिलती है कि बोर्ड की प्रिपरेशन उसको कैसे करनी है, अपने फाउंडेशन को कैसे लेकर के चलना है, सारी चीजें गाइडेंस में होती है। उसका रिजल्ट ये आता है कि ना सिर्फ बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और साथ में बोर्ड के जो रिजल्ट है वो भी हमारे सर्वोत्तम निकाल करके लेकर के आते हैं, जिसका एक झलक और नजारा आज आप देख भी रहे हैं। अच्छा, पूरी साल की साबू थान पढ़ाई करा हुआ है, कहीं रूटीन तारो रखे की साबू बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस ज्यादा हुआ है, इसके लिए कहीं स्पेशल करे? क्लासेस रेगुलर चलती हैं, फिर रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं ताकि हम कुछ भी मिस ना करें, और फिर बोर्ड के लिए भी प्री बोर्ड के हमारे एग्जाम लगते हैं ताकि हम बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। रिजल्ट ओपनली की फीलिंग कहीं ही बाद की कहीं है? अब रिजल्ट से पहले तो थोड़ी सी टेंशन थी क्या रिजल्ट रहेगा, उसके बाद में अब थोड़ा सही है कि हाँ रिजल्ट आ गया, बढ़िया रिजल्ट आया। मैट्रिक्स टॉप कर होते बा फीलिंग कुछ अलग है? नहीं, वैसे कोई फीलिंग नहीं है, वो बोर्ड रिजल्ट आया उसी की फीलिंग मिल रही है। देखो हठी ना हुआ ए लाडू ये भी बोला खा रहा है, मतलब वो डब्बो थे खाली करियो दिखा आज। नाम शिवम भाई। तो शिवम भाई कितना परसेंटेज कहीं बढ़िया, कौन सी जगह है? 97.4% बने। मैं नागौर से बोलूँ। अच्छा, नागौर को नाम आवे ना, संघर्ष को नाम सौ पहली आवे। तो बात करा संघर्ष की, बोर्ड एग्जाम्स के लिए कतो संघर्ष करना पड़े? वो टीचर्स बता देते हैं और रेगुलर अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता मैनेज करना। बाकी टीचर के द्वारा प्रोवाइड करा गया टाइम टेबल। बोर्ड एग्जाम्स हुआ है, बिग अंदर बच्चों का ही स्पेशल चीज़ पर फोकस करे ताकि बोर्ड को रिजल्ट अच्छा हो। मतलब जो प्री बोर्ड पेपर होते हैं वो सारे देने चाहिए ताकि वो आपके प्रैक्टिस बने, 3 घंटे में कैसे पेपर देना है वो आपका प्रैक्टिस बन जाए। बिल्कुल सर, सारा अभिभावकन और बच्चन कहीं केड़ो है? देखिए, मेरा सभी अभिभावकों से और बच्चों से कहना है कि जब आप
किसी स्कूल को या कोचिंग को चुनते हैं तो आपके अभिभावकों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन किसी बच्चे का शादी ब्याह करने जाते हैं तो भी बड़ी जांच परख करते हैं, छानबीन करते हैं। वो कहवे ना अपने मारवाड़ी में, बेटी दीजियो जानर पानी पीजियो छानर। तो ये जानर पानी पीजियो छानर। तो हमारी एक अभिभावक होने के नाते जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम किसी संस्था को हमारा बच्चा सौंप रहे हैं तो हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये जाने कि वहाँ किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का उनका रिजल्ट का बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार की फैकल्टीज वहां पे हैं और क्या उनका पढ़ाने का तरीका रहता है। ठीक है, तब जाकर सही संस्था का चुनाव करते हैं और जब आप सही संस्था का चुनाव करते हैं तो रिजल्ट कुछ मैट्रिक्स के जैसे आपको और अभिभावक को नाम लियो कि मैं टाबरा के साथ में अभिभावक की जिया रेवा, लेकिन एक अभिभावक के संस्था के साथ में और बच्चा के साथ में की साबू जुड़े। सर बोर्ड एग्जाम्स जब तो बच्चा पर प्रेशर रहे भी ज्यादा अभिभावक पर रहे एकदम रहता है सर, वो बच्चों से ज्यादा अभिभावक पे प्रेशर रहता है। लेकिन रिजल्ट है जो सारो प्रेशर रिलीज कर दिया। हाँ, रिजल्ट है सारा बच्चा ही है। मतलब जब मेन केंद्र बिंदु बच्चा होता है हमारा, तो ठीक है उनका सपोर्ट, मोरली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। वो मोरली सपोर्ट के बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चा नर्वस हो जाता है, कई बार उसको अपन को मोरली सपोर्ट देना पड़ता है। नागौर मैट्रिक्स हाँ जी, आज जर्नी 8 तक किया होगी, क्योंकि संस्था बहुत सारी है, कई सारी बातें है जबकि क्योंकि अलग अलग ध्यान रखे, लेकिन मैट्रिक्स चूज कर पाओ कहीं कारण। देखो सर, मैट्रिक्स का तो जवाब ही नहीं है। पहले बात तो हर जगह मतलब मैट्रिक्स का तो नागौर में वैसे भी हमारे कई बच्चे निकले हैं और हमने हमारे परिचित हैं उनसे मैट्रिक्स का नाम सुना और 10th तक हमने बच्चे ने वहीं शिक्षा की है। उसके बाद में हमने सीधा ही जो है बिना कहीं पूछताछ किए, कहीं कोचिंग नहीं गई, सीधा मैट्रिक्स की तरफ। तो कहते हैं ना, विश्वास एकदम पूरा मैट्रिक्स के ऊपर था। मतलब सीधी सी बात है कि घराऊ निकला के टाबर को एडमिशन घटे करानो है, मुंडो सीधो सिकर का नहीं और सिकर के मायना आया सीधा पूछा मैट्रिक्स का नहीं। तो सर बात हगड़ी बा लास्ट वाली टेक लाइन नहीं जोड़ी जगह का ही है, खुद को मैट्रिक्स से जोड़ दो, बाकी सब मैट्रिक्स पे छोड़ दो। मैट्रिक्स जोड़ लो और सारी टेंशन छोड़ रहे खुद ने मैट्रिक्स जोड़ दो। सभी को मेरा नमस्कार। मैट्रिक्स की तरफ से आरबीएससी का 2025-26 सेशन का 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और इस रिजल्ट में मुझे बहुत ही गर्व होता है ये बात को बताते हुए आप सभी को कि मैट्रिक्स ने वंस अगेन मैट्रिक्स की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, ये सारे जो मेरे साथ टॉपर्स खड़े हैं मैट्रिक्स के, इन सब ने मिलकर मैट्रिक्स की लेगेसी को आगे बढ़ाया है और वंस अगेन ये प्रूव किया है कि मैट्रिक्स एग्जाम कोई भी हो, मैट्रिक्स ही बेस्ट है। मैं आपको कुछ हाईलाइट्स बताता हूँ। 97% से ऊपर मैट्रिक्स के 13 बच्चों ने, यानी कि 13 स्टूडेंट्स ने 97% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। 95% से ऊपर की बात करें तो 72 बच्चों ने, यानी कि 72 स्टूडेंट्स ने 95% से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर किए और 90% से ज्यादा की बात करें तो 424 बच्चों ने, 424 स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर। अगर टॉपर्स की बात करें तो मेरे साथ 2 टॉपर्स मेरे पास हैं। प्रहलाद है जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो डिक्लेयर हुए उसमें 98.4% लेकर आया है एंड हर्षित मेरे साथ है, उसने भी 98.4% लेकर आया है। ये सभी स्टूडेंट्स जिनको आप देख पा रहे हैं ये सब 97% से ऊपर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं और इस तरह की जो 97% से ऊपर लाने वाले जो बच्चे होते हैं इनकी एक खास बात होती है कि ये परसेंटेज हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत या सिंसियरिटी से काम नहीं चलता, एक परफेक्शन चाहिए होता है अपनी तैयारी में, जो इन बच्चों ने करके दिखाया है। इन बच्चों के रिजल्ट के जरिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दिस वंस अगेन प्रूव्स दैट कि ओलंपियाड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, एग्जाम तो कोई भी हो बच्चों, बेस्ट तो रिजल्ट चाहे कोई भी आवे, चाहे 10th को आवे जी बात करा तो 99% और टॉप, और बिग बाद में 12th की बात करा तो भी रिजल्ट शानदार, बिग बाद में आईआईटी की बात करा तो हर जगह मैट्रिक्स को एक आपको अलग जो सर वो क्या बोला कर डेकोरम है वो अलग है, क्योंकि मैट्रिक्स की पहचान स्टडी की वजह जानी जाए। धन्यवाद, राम राम साहब।